हुन्छ बुझ्यो फेरि है जाऊ फेरि ल गला मिलाउँदै खै माया गर्छु तो देखो दोस्तों दादी जा रहे हैं ना नानी रहे ना दादी। हमारे नानी और दादी के आशीर्वाद हमेशा हम पर बने रहे। बेचारे इलाज के लिए जा रहे थे, सोच रहे थे कि मम्मी से मिल लूंगा बोल के। ऐसा हो रात के 9 बजे पापा को खबर दिया उन्होंने कि दादी नहीं रहे। ये देखिए यहाँ पर धूप जाने ही वाला है और अभी आ रखे पापा जी यहाँ पर धूप वगैरह सेकने। बाकी मैं चलती हूँ अब घर। मैं को क्योंकि अभी ना प्यास वगैरह लग गई है तो मैं घर पे जाती हूँ और पानी वगैरह पी लेती हूँ। बाकी मम्मी भी आ गए, ये देखो। तो यहाँ पर मम्मी जी भी आ गए हैं धूप सेकने, लेकिन धूप चली गई है अभी। तो मम्मी कुछ कहना चाहते हो? सबको नमस्ते करनी चाहते हो? जोर से बोलो। घाम सेकने के लिए आए तो घाम चली गए। कोई आ रखे थे गाँव से कि एक दो गट्ठी वाला राय लगने वाला आ रखे थे, उनको देते टाइम चले गए, घाम भी चले गए। हाँ जाओ अब मैं जा रही हूँ घर और आप लोग जाओ धूप सेकने। बाय। दीदी के शादी के टाइम पे हमने ये जो खेत है इन खेतों में हमने फूल बो रखे थे, गेंदे के फूल। तो इतने प्यारे हो रखे थे ना उस टाइम पर। उस टाइम मैं बिजी थी तो यहाँ पर मतलब कि नहीं आ पाई व्लॉग वगैरह बनाने। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल अभी तक भी है, जबकि हमने यहाँ पर पानी वगैरह भी नहीं डाला इस वाले खेत में। बाकी ये देखो सूखने लग गया है सारे पौधे। इस बारी हम फिर से इसका बीज रख के फिर दोबारा बोएंगे गेंदे का फूल। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमने दीदी के ससुराल वालों को स्वागत किया तो इन्हीं ही फूलों का माला बनाया था हमने। तो अभी तक भी बचा हुआ है। तो अभी मैं ना नीचे जा रही थी, धूप वगैरह सेकने जा रही थी और अभी मतलब कि मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ और मम्मी लोग जा रखे हैं। अभी जस्ट ही गए घर से, बट वहाँ पर अभी धूप वगैरह चला गया है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को शेयर नहीं किया है यूट्यूब पे। जितने भी चीज़ें हमारे घर में जो भी चलता है, फैमिली में जो भी कुछ भी होगा, वो सारी चीज़ें मतलब कि मैं यूट्यूब फैमिली को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉगर को सारी चीज़ें शेयर करना ही चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सितंबर अक्टूबर में दीदी की शादी थी, तो उस टाइम मैंने एक ब्लॉग डाला था कि नेपाल से फैमिली आ गए बोल के। उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा मेरे दादी, दादा और ताऊ की बेटी और चाची की बेटी आ रखे थे। गुड मॉर्निंग दादा, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो ये हमारे दादाजी है। दादाजी भी आ गए हैं घर में शादी के लिए। बाकी दादी भी आ रखे हैं। दादी ना अभी नीचे घूमने जा रखे हैं, ये दिख रहे होंगे आप लोगों को उधर। दादी भी अभी आएंगे तो आप लोगों को ना मैं दादी को भी दिखाऊंगी। दादी लोग यहाँ पर पहुँच रखे थे 26 सितंबर को। नेपाल से इधर आने में 3 दिन लगता है, तो 26 सितंबर को दादी लोग इधर पहुँच गए थे हमारे घर पे। और शादी थी 30 सितंबर को, मेहंदी थी, और 1 अक्टूबर को शादी थी दीदी की। मतलब दादी ठीक थे। दादी को एक प्रॉब्लम था, एक बीमारी थी दादी को, सांस की बीमारी। दादी की दवाई वगैरह चल रहा था, डेली का दवाई वगैरह चल रहा था, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मली ठीक थे। शादी वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से अटेंड किया दादी ने। तो उसके बाद हम गए थे दीदी के ससुराल, और जब हम वहाँ से इधर आए तो उस टाइम दादी की हल्की फुल्की तबीयत खराब हो रही थी, मतलब ओनली सर दर्द हो रहा था। बजे वहाँ पे बैठे हुए, क्या बुखार आ रहा है बजे को। तो हमने सोचा कि नॉर्मली होगा, सर दर्द तो होता ही है आजकल नॉर्मली हर किसी को। तो उस टाइम पे पापा मम्मी लोगों ने दवाई दी होगी सर दर्द की, और दवाई वगैरह खा के फिर ठीक हो गए थे दादी। और उसके बाद जबकि खेतों में हमारा ना राई वगैरह गोड़ने का भी था, तो उस टाइम दादी मतलब कि चले गए थे खेतों में। काम भी किया दादी ने खूब अच्छे से, और मतलब कि बातें वगैरह खूब इंजॉय करना, हमको मतलब चिढ़ाते रहते थे, हंसना खेलना हमारे साथ खूब मतलब कि किया दादी ने। बट क्या कर सकते हैं, मतलब कि मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है, तो आज क्या कल क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है इंसान में। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, इंजॉय करो, फुल इंजॉय करो, जितना हो सकता है उतना इंजॉय करो, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं होता। 1-2 दिन बाद फिर दादी ने बोला कि नेपाल जाना है जल्दी जल्दी। हाँ, पापा लोगों ने भेज दिया था कि जब जबरदस्ती कर रहे तो कोई नहीं, चले जाओ बोल के फिर पापा लोगों ने भेज दिया था। बच्चे का ना आजकल तबीयत वगैरह ख़राब था दादी जी का, तो
अभी भी ना तबीयत उतना ठीक नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद दादी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई बीच में। फिर उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए थे, 4-5 दिन तक एडमिट हुई थे हॉस्पिटल में। उसके बाद ऐसे ही घर आए। फिर उसके बाद त्यौहार आया था बीच में, भाई दूज वगैरह, दीपावली। उस टाइम फिर ठीक हो गए थे दादी, बिल्कुल ठीक हो गए थे। दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट किया उन्होंने, हमने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया। जस्ट भाई दूज के बाद दादी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन वगैरह होगा इनका, यहाँ पर सर पे फट रखा है और क्या बोलते हैं खून वगैरह जाम हो रखा है, इसके लिए ऑपरेशन करना होगा, ऐसा वगैरह बोला होगा उन्होंने। तो दादी पहले बचपन में गिरे होंगे, उस टाइम कुछ हुआ था होगा, क्योंकि दादी की जो यहाँ सर का वो था वो पहले से ही दादी की दवाई भी चल रही थी। और इस टाइम पता नहीं क्या हुआ, किस्मत में ऐसा ही था होगा कि इसी टाइम जाना ही जाना ऊपर। ऑपरेशन वगैरह तो कर लेते, तो दादी की मतलब कि जो होश थी वो बिल्कुल भी नहीं था। दादी बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे। मतलब कि यहाँ से तो हम वहाँ गए ही नहीं। फ़ोन वगैरह में दीदी लोगों ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दादी मतलब कि बात भी नहीं कर रहे, खा भी नहीं रहे और होश भी बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टरों ने भी कहा होगा कि ऑपरेशन करना है तो होश तो होना चाहिए था, तो होश नहीं है तो इनका ऑपरेशन तो मुश्किल ही होगा, ऐसा वगैरह बोला होगा। फिर दादा लोगों ने सभी ने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन नहीं करना है, क्या पता ऑपरेशन से होता ही है, क्या पता कुछ हो जाए बोल के गड़बड़। तो दादी को ना सांस की बीमारी थी, तो ऑक्सीजन वगैरह तो चढ़ाना होता है। तो ऑक्सीजन की वो लेके गए थे सारी चीज़ें, ऑक्सीजन वगैरह घर पे ही चढ़ाएंगे बोल के सामान वगैरह तो लेके गए थे हॉस्पिटल से। तो जैसे 1 नवंबर को तो वो गए थे दिन में, और घर को वो शाम को पहुँचे होंगे। रात के 9 बजे पापा को खबर दिया उन्होंने कि दादी नहीं रहे बोल के। तो पापा तो गाड़ी में ही थे बेचारे, इलाज के लिए जा रहे थे, सोच रहे थे होंगे कि मम्मी से मिल लूँगा बोल के, ऐसा होता ही है। तो पापा तो जा ही रहे थे। तो उन्होंने ना गलत किया उस टाइम पे ना, पापा को नहीं बताना चाहिए था। पापा बिल्कुल मतलब कि पापा को कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ कैसे गया बोल के। पापा तो आजकल बोल रहे कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं कैसे कैसे नेपाल पहुँचा बोल के। तो पापा से जैसे तैसे करके नेपाल पहुँच गए थे, और वहाँ पर जाके जो कुछ भी काम रहा होगा सारी चीज़ करके पापा आधा महीने बाद फिर से आ गए थे इधर। आज है 21 नवंबर, हाँ आधा महीने बाद आ गए थे पापा। आज 21 नवंबर है, 16 नवंबर को पापा आ गए थे घर पे। तो क्या करें दोस्तों, मैंने कभी भी मतलब मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बोल के। फिर भी जब दादी लोग यहाँ से गए थे मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। जैसे पिछले बार जब भी दादी लोग आए थे उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कि मैं अगले बार मिल लूँगी बोल के। बट इस टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मिल भी पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी बोल के, जबकि मैंने व्लॉग में भी कहा है दादी से अब मैं दोबारा मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी बोल के। सबसे ज़्यादा तो मुझे ना दादा दादी को देख के अजीब सा लग रहा है कि अब दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोल के। बट क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि कुछ भी पता नहीं होता है लाइफ में, क्या है आज क्या है और कल क्या होगा ये कुछ भी नहीं पता होता। जो असली घर है हमारा ऊपर ही है, इधर तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो इधर ऐसे ही आ रखे हैं। जो भी कुछ है हमारा असली घर ऊपर ही है, हमने भी जाना है एक दिन। ऐसे करके हमें मतलब कि अपने मन को शांत रखना चाहिए। तो क्या करें दोस्तों, दादी की एज भी हो गई थी, 72 साल के हो गए थे दादी। अब कोई नहीं रहे हमारे बीच, ना नानी रहे ना दादी रहे। बट कोई नहीं दोस्तों, क्या कर सकते हैं अब। बस यही है कि हमारे नानी और दादी के आशीर्वाद हमेशा हम पर बने रहे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनकी भी दादा दादी नाना नानी लोग हैं, खूब सेवा करो उनका, खूब प्यार करो, खूब केयर करो। बस यही कहना चाहती हूँ। आज वो है, कल वो है कि नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखो, हाय बुझे। तो ये देखो बुझे को ना प्रॉब्लम है, मतलब दादी का तबीयत वगैरह खराब होता है। हुन्छ बुझे फिर जाओ फिर ल गला मिलाउँगे। तो देखो दोस्तों, दादी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि हम अपने माइंड पे नहीं रखना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ, और मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से हट जाएं, और जो कुछ भी हो पहले के जैसे नॉर्मल ही हो, मैं यही चाहती हूँ।
तो अभी हमने यहाँ पर राई वगैरह निकाल लिया है और अभी हम भर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये कट्टे रख दिए हैं और इसमें हम पानी वगैरह डालेंगे। सो अभी हम यहाँ पर मूली वगैरह पैकिंग और धुलाई वगैरह कर रहे हैं। ये देखिए, और कुछ इस तरह से बांधते हैं हम मूली को कट्टे में। ये देखो, तो ये देखो गाइज, हमारे लिए इन्विटेशन कार्ड आ रखा है। श्रीमती यशपाल थापा सुनीरगा। ये देखो दोस्तों, इनविटेशन कार्ड आ रखा है हमको। कहाँ से है ये? छिद्दर वाला से आ रखा है दोस्तों। ये देखो, अभी हम किचन में आ गए हैं आग वगैरह सेकने। बाकी यहाँ पर ना पूजा को काजल ने गिफ्ट वगैरह भेज रखा है। ये देखो, पापा आज गए थे सुबह काजल के घर और उसने ना कुछ भेजा है कि पूजा के लिए। तो देखते हैं क्या भेजा है काजल ने पूजा को। अनबॉक्सिंग कर गिफ्ट। वाओ, डब्बा तो बिल्कुल खतरनाक लग रहा है। तो देखते हैं क्या है। वाओ, क्या है? झुमके ना? वाओ, दिखा तो। वाओ, कितना प्यारा है ना। मजा आ गया पूजा को। थैंक यू काजल, मुझे इतना प्यारा झुमका देने के लिए। अभी हम जा रहे हैं खेत में राई निकालने। रात पड़ गई है और बहुत ज़्यादा डर है। आजकल तो बाघ और आजकल ना इधर भालू वगैरह का खूब चल रहा है चर्चे। तो फटाफट से जाके निकालते हैं। हम अभी आ गए हैं घर पे। राई वगैरह सारी चीज़ें पैक वगैरह करके पानी वगैरह डाल दिया है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।